हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर, और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर बहुत ही मस्त तरीके से, जिसका नाम है संख्या पद्धति हमारा खत्म हो जाए, जिसका नाम है क्या है, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी का बहुत बड़ा रोल है, और घातांक करणी आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, अक्सर ज़्यादातर तो इसी टाइप से पूछा जाता है। इस टाइप में जब आपको घातांक करने का मतलब है घातों को व्यवस्थित करना, घातों को कैसे सॉल्व करते हैं जब घातों वाले प्रश्न आते हैं। तो देखो देर ना करते हुए मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही मजे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम घातों के नियम पढ़ते हैं। घातों के नियम, घातों के नियम। सबसे पहले जब आप नियम समझ गए अगर घातों के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहेंगे कौन कौन से नियम है, तो देखो समझोगा। पहला नियम है गुणनखंड, गुणनखंड पर आधारित। गुणनखंड पर मतलब है जब कोई संख्या या कोई भी दिया गुणनखंड में अगर घातें दी हो, जैसे a की पावर b इंटू a की पावर, ऐसे लिखो a की पावर 1 इंटू a की पावर 2 इंटू a की पावर 3। इस तरह से अगर कोई प्रश्न दे दिया जाए, अगर इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं इसका पावर। अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, असमान हो, और अगर गुणा में दिया जाए तो इसको हमेशा हम गुणा में घात हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3 यानी a की पावर 3 और 2 5 और 1 6। समझ गए? हमेशा समझिएगा कि जब इस तरह की कंडीशन में पावर क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। दूसरा तरीका एक और समझिए, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर o दे दिया है, तो कैसे करेंगे, a की पावर m + n + o, यानी पावर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा, जब भी पावर दी हो, जितने की भी पावर दी हो, अगर उसका बेस समान हो और मल्टीप्लाई में दिया हो, तो हमेशा क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पावर को। याद रखना बेस समान हो तब। दूसरा समझिएगा, दूसरा दिया है भाग पर आधारित। भाग पर, जैसे मैंने दे दिया a की पावर m अपॉन a की पावर n, या मैं लिख दिया a की पावर m भाग a की पावर n। अगर इस तरह से दे दे तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखिएगा भाग में घातें घटती हैं, तो a की पावर m - n, यानी भाग में घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर बेस समान हो और पावर यानी कि क्या दिया हो, भाग में दिया हो, तो क्या करते हैं, हम हमेशा घटा देते हैं। समझ गए तुम? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, इस तरह के मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, एंड तक देखिएगा। तीसरा प्रश्न समझिए। तीसरा क्या है, घात की घात, यानी घातों पर घात। घातों पर घात, अगर घातों पर घात कैसे दी हो, जैसे a की पावर m की पावर n की पावर o, अगर इस तरह दे घातों के ऊपर घात दे दे, तो क्या करते हैं, घातों के ऊपर घात दो मेरे दोस्त, गुणा कर देते। a की पावर m गुणा n गुणा o, जब भी घातों के ऊपर घात दे दे तो क्या करते हैं, हम गुणा में यानी भाग जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा तरीका एक और सीखिएगा, जब बेस असमान हो और घातें समान हो, बेस गुणनफल की घात। ठीक है, जब बेस असमान हो, जैसे a की पावर m b की पावर n m, इस तरह का अगर मल्टीप्लाई में दे दिया जाए, पावर समान हो लेकिन बेस डिफरेंट हो, बेस का अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर लिख देंगे सिर्फ ये बेस की मल्टीप्लाई, और पावर को सेम लिख देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा नेक्स्ट एक और तरीका समझिए, इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन क्रम बाई क्रम हम चलेंगे। घातों के नियम समझ लेने चाहिए आपके लिए। ठीक है, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखो सबसे पहले हम एक तरीका और बताएंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल समझा देंगे प्रश्न। ठीक है, देखो क्या है।
अगला टाइप है जैसे व्युत्क्रम का नियम, यानी उल्टा। अगर एक दे दिया जाए, जैसे a की पावर m की पावर -1 दे दे, तो क्या करेंगे, माइनस, यानी इसे करते हैं व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं। या मेरे दोस्त a की पावर दे दिया उसने -2, तो क्या अपॉन में आके प्लस का 2 हो जाता है। अगर इस तरह a की पावर -2 दे दिया, तो इसे ऊपर करके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऊपर जाके प्लस। अंश और हर में जब भी हम चेंज करते हैं तो घातों के चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की पावर प्लस हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा एक और बता दूं, अगर इस तरह से दे दिया है a की पावर -6, ये अपॉन में आके a की पावर +6 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। हाँ, अब मैं एक और तरीका बताता हूं। जैसे अगर किसी की पावर 0 दी हो, उसे क्या लिखते हैं, ठीक है। हाँ, किसी संख्या की पावर 0, किसी संख्या की घात अगर 0 हो, जैसे a की पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, याद कर ले, बस यही याद करने के तरीके हैं, इस तरह याद कर लो। बाकी हम क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको क्वेश्चन कराते हैं। एक और मैं आपको एक दोहे की तरह रटवा देता हूं। गुणा में घाते जोड़कर भाग में दे घटाए, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा देव करवाए। गुणा में घाते जोड़ देते हैं और भाग में घटा देते हैं, और घात के ऊपर घात होती है तो गुणा कर देते हैं, बिल्कुल समझ गए। हाँ, तो अगला तरीका प्रश्न करते हैं सबसे पहला, और ये पहला प्रश्न किस पर है, घातों पर आधारित प्रश्न। पहला, घातों पर आधारित प्रश्न। घातों पर आधारित प्रश्न पहला समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है, घातों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है 2a की पावर 2 इंटू b की पावर 3 इंटू c की पावर 4 इंटू 3a की पावर 1 इंटू b की पावर 2 इंटू c की पावर 3। इसे हल करना है। मैंने आपसे क्या कह दिया, पावर गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है, नंबर दिए हो, नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। देखो 2 की और 3 की गुणा करो, 2 तिया हो जाएंगे 6। a की पावर 2 है और a की पावर 3 है, a की पावर 2 और 1 3। b की पावर 3 और b की पावर 2 है, b की पावर कितनी हो जाएगी 5। c की पावर 4 और c की पावर 3, c की पावर कितनी हो जाएगी 7। यही हो जाएगा आंसर, समझ गए। नंबर जब भी कोई दिया हो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पावर अगर किसी संख्या इसी पर दिया हो तो उस पावर को क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, ऐड कर देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है इसी टाइप का। दूसरा प्रश्न है 12 a की पावर 2 b की पावर 4 c की पावर 3 भाग 2a b की पावर 2 c की पावर भी 2। इस तरह का ये प्रश्न दिया, इसे कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। भाग में क्या करते हैं, पावर घटाते हैं। देखो 2 से इसे भाग दे दो, 2 छिक्का 12 6, a की पावर 2, a की पावर 2 और a की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी, इंटू b की पावर 4, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, माइनस क्या हो जाएगी, और c की पावर यहाँ 3 और यहाँ 2 है। भाग में घाते घटा देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका और बताऊंगा यहीं पर, 6 a की पावर 1 हो जाए, 1 को हम लिखते नहीं है, b की पावर 2 हो जाए और c की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 को लिख दो तब भी कोई। इसे एक तरीका और कर सकते हैं, 6 लिखा था ये 12। देखो 12 a की पावर 2 b की पावर 4 c की पावर 3 अपॉन 6 नहीं है 2a b स्क्वायर c स्क्वायर। देखो 2 से इसे काट लो, 2 छिक्का 12, ये a की पावर 1 है, a की पावर 2 है तो a की पावर 1 बचे, b की पावर 2 है, यहाँ 2 4 है तो b की पावर कितनी 2 बचेंगे, और c की पावर कितनी बचेगी 1। ये हो गया यहाँ तरीके से आंसर, ठीक है। हाँ, सिर्फ पावर को गुणा भाग करनी है, गुणा में जोड़ देते हैं और भाग में घटा देते हैं, हो जाएगा इस टाइप का प्रश्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा। जब वीडियो पूरी देखोगे तभी तो कमेंट करोगे, पूरी वीडियो ही ना देखते। आप जाने, आपका काम जाने, देखते हैं कितनी देर। दूसरा इसी टाइप का प्रश्न एक और लिखिएगा। 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 125 की पावर 0.25, इसको सॉल्व करना है। मैं कैसे करेंगे प्रश्न समझिएगा। 1/5 इसे क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 1/4 इंटू इसे हम क्या कर सकते हैं 125 की पावर, इसे लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अब मेरे दोस्त जब इसे लिख सकते हैं तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि इस पावर को जब ये बेस असमान हो तो इसको क्या करते हैं हम, पावर इसको मल्टीप्लाई 5/125 और इसे 1/4। जब आप इसकी 125 पंजे कितने होते हैं, 625 की पावर 1/4, 625 की पावर 1/4 हो गया। अब इसे कैसे करेंगे 625 की पावर 1/4 के लिए, इसे देखो 5, इसे जब आप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगी 5 की पावर 4 की पावर 4, 25 पंजे 125 पंजे 625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये यहाँ ऑलरेडी 1/4 लिखा हुआ था। अब मैंने आपको बताया भाग में गुणा में घात के ऊपर घात होती है तो गुणा करते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, इससे ये कट गया तो कितना आ गया आंसर 5 आ गया। ठीक है, 625 की को लिख सकते हैं हम, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न और तीसरा हो गया, चौथा देखिएगा, ये तीसरा था। चौथा प्रश्न है 100/216 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई नहीं है भाग 1/27 की पावर -4/3 कीजिएगा। देखो ये प्रश्न लिखा हुआ है, कैसे करेंगे हम इसे उल्टा। देखो पावर को अगर प्लस में करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 216/1 की पावर, इसे 2/3 हमने पावर को प्लस में कर दिया। मैंने आपको बताया पावर अगर आपको प्लस में करनी है तो इसे चेंज कर देते हैं, और इस भाग की जगह भाग ही रहने दो, इसे कर दो 27/1 और ये हो जाएगी 4/3। ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 की पावर 2/3 भाग, इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर अपॉन 1 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, 3 की पावर 3 की पावर 4/3। अब भाग में हमने घात के ऊपर घात होती है तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, गुणा करते हैं। देखो 6 की पावर 3 गुणा 2/3 भाग 3 की पावर 4/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गए, 3 से ये हो गया 6 की पावर 2 भाग 3 की पावर 4, 6 की पावर 2 3 की पावर 4। इसे आप सॉल्व कर लो। कैसे करोगे आप, किधर कर दूं, उधर आ रहा है समझ में, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, 6 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1 2 और 3 की पावर को बट्टे में 1 2 3 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4/3 3 9, 4/9 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 4/9। या इसे और भी तरीके लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, या 2/3 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका मन चाहे वैसे लिख देना, और ज़्यादा अगर लिखना चाहो तो कोई ठीक है, सही है। अगला प्रश्न कीजिएगा, जल्दी से लिखते हैं। टाइप अब चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो यार। ठीक है, और जिससे मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक देखेगा पूरी वीडियो देखना, 2 देखोगे पूरी देखना, एक ही मन देखना चाहिए। लेकिन यहाँ संग्राम तो चलेगा, वीडियो तो बनेगी लगातार। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है।
अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न है राशियों के मान बताइए। राशियों के मान बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न लिखा है 0.001 और ऊपर लिखा है 0.25। ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक तो यहां में लिख दिया और दूसरा यहीं पर आपको एक और करना है 0.008 की पावर 0.5 ये करना है। एक और लिख लीजिए तीसरा। 3 प्रश्न आपको एक से ही करना है। 0.00064 3 0 हैं 4 0 हैं की पावर 2/3 कीजिएगा। इसे आपको करना है। देखो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप समझिएगा। मैं इसे करता हूं। इसे मैं यार ऐसे भी से लिख सकता हूं 1/1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 की पावर 0.25 को लिख सकता हूं 1/4। ठीक है, मैं 1/4 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 की पावर 4 लिख सकता हूं। और इसे 1/4 क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये 10 की पावर लिख सकता हूं मैं 4 और इसकी पावर भी 4। जब इसकी पावर में 4 लिख सकता हूं ये ऑलरेडी है। और इसे लिख सकता हूं 1/10 और 1/10 को मैं लिख सकता हूं 0.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत समझ में नहीं आया हो तो बताइए कैसे करेंगे। इस देखो पॉइंट अगर 1 2 3 4 नंबर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 4 0 लगा देंगे। ये 4 0 वाला हो गया 10 की पावर 4 और 1 की पावर को तो आप कितनी पावर लिख सकते हो। हमने 1/10 की पावर 4 लिख दिया। 1/4 ये ऑलरेडी पावर थी, 4 से 4 कट गया, 1/10 इक्वल टू 0.1 आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है। देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है इसे मैं यार कैसे लिख सकता हूं। इसे लिख सकता हूं 81/1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 और इसकी पावर 0.5 लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं बिल्कुल। अब मैं इसे और क्या कर सकता हूं, इसे ऐसे भी कर सकता हूं 9/10 की पावर 100 की पावर 2 और ये ऑलरेडी है क्योंकि 9 में 81 और 100 1000 10,000 2 से 2 कटे कितना आ गया 9/100। इसे लिख सकता हूं 0.09। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आया हो तो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिएगा 64 को ऊपर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 इसे नीचे लिख दो 1 2 3 4 5 6 और इसकी पावर लिखा है 2/3। इसे मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3 4 की पावर 3 और इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3 100 की पावर 3 और इस पूरे की पावर लिखा हुआ है 2/3। यार मैं इसे ऐसे भी से लिख सकता हूं 4/100 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। 3 से 3 कटे कितना गया 4 की पावर 100 की पावर 2। इसे 4 चौक 16 और इसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 और ज़्यादा करो तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 1 0 पॉइंट। बताइए कोई दिक्कत समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगला टाइप अब चेंज कर देता हूँ। देखो जो भी बच्चा इस चैप्टर को समझ गया घातांक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो अगला टाइप है दो प्रश्न लिखिए। x का मान पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात
कीजिए। देखो x का मान पूछा है, किस तरह के प्रश्न, देखो 2 की पावर 6x माइनस 3 इक्वल टू 8, ये हमसे पूछा है, इसमें x की पावर निकालनी है। तो देखो जब यहाँ पर बेस अगर 2 में दिया है तो इसे भी 2 में ही चेंज कर लो। देखो 2 की पावर 6x माइनस 3 और इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। बताओ कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ। हमें यार इससे अब कोई मतलब नहीं। घातों की तुलना करने पर हाई स्कूल में आप पढ़ते आए होंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करोगे तो 6x माइनस 3 इक्वल टू 3, ये 3 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 6x इक्वल टू 6 और 6 से 6 कट गया, x इक्वल टू 1। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए इसी टाइप का, एक और लिखिए। 2 की पावर 6 से 2 की पावर 2x प्लस 6 इक्वल टू इंटू है यहाँ 2 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 64। कीजिएगा जल्दी से, यही है। अब देखो इसे कैसे करोगे, मैंने सबसे पहले बताया मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई में अगर बेस समान दिया तो इसे ऐड कर लो। देखो 2 की पावर कितना हो जाएगी, 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 64। इसे भी 2 में पावर में चेंज, ये हो जाएगा। देखो 2 की पावर 2x और 1x 3x और 6 में 3 गए माइनस की 3 इक्वल टू, ये 2 की पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6। ये 2 से कोई मतलब नहीं, 3x माइनस 3 इक्वल टू 6, ये इधर चलाएगा, 3x इक्वल टू 3 और 6 9 और 3 3 या 9, x बराबर 3। x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अगला अब टाइप चेंज और करते हैं। एक मैंने आपको बताया हर टाइप का प्रश्न कराऊंगा जिससे कि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखो क्या है, जब पूरी राशि करणीगत हो, जब पूरी राशि करणीगत हो, करणीगत का मतलब पूरी राशि करणी में दी हो। देखो बहुत अच्छा चुटकियों में करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, 12 प्लस 12 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका मान बताना है। दूसरा प्रश्न लिखिएगा, 110 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, एक इसका मान बताना है। और बताओगे किसी का? तीसरा और लिख लो, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक और लिख लो, √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 डॉट, वही माइनस। ठीक है, इस तरह के प्रश्न करने को मेरे बाबू बहुत अच्छा समय बता रहे हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा तरीका। अगर इस तरह का कोई प्रश्न दिया हो जिसके, और ज़्यादातर अक्सर यही देगा, जिसके फैक्टर जो होंगे संख्याओं के, वो अंतर उनका 1 होगा। जिसका अंतर 1 होगा उसको आप देखोगे और आंसर पाओगे। इस 12 के फैक्टर आप कीजिए, कितने बैठ रहे हैं, 4 × 3 बैठ रहा है, अंतर कितने का है, 1 का। अब अगर यहाँ बीच में प्लस दिया हो तो बड़ी वाली संख्या इसका मान होगी आंसर, अगर यहाँ माइनस दिया होता तो छोटी वाली संख्या। दूसरा तरीका ये, इसे तोड़ दो, 10 धाई 11 धाई 110, 10 11 अंतर 1। यहाँ माइनस दिया है, हमेशा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। ये जो संख्या होगी इसका ऐसे 2 गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो,
जैसे 11 धाई 110, 4 तिया 12, इसे कर लो 6 पंजे 30, अंतर 1 है। प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस दिया होता तो छोटा वाला। जैसे ये दिया है 7 अट्ठे 56, माइनस दिया है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत? और आंसर भी आ गया नो दिक्कत। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कीजिए। जैसे √5 और √5 डॉट 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 इन्फिनिटी। दूसरा कीजिए √6 इन्फिनिटी। एक और कीजिए √11 इन्फिनिटी। इस तरह का आंसर पूछा है, जल्दी से बताइए। क्या पूछा है इसमें? इन्फिनिटी दिया है। हाँ बिल्कुल इन्फिनिटी दिया। अगर मेरे दोस्त इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए और इन्फिनिटी दे दे और मल्टीप्लाई में हो तो जिसकी जो संख्या होती है वही इसका आंसर हो जाएगी। 5 आंसर, इसका 6 आंसर, इसका 11 आंसर। बताइए अगर कोई भी संख्या हो गुणा में दियो और इन्फिनिटी तक अनंत तक दियो और अंडर रूट के अंदर दिया हो तो क्या कर दो, जो आंसर जो नंबर दिया हो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ टाइप अब चेंज कर देते हैं। एक भी टाइप छूटेगा नहीं जब हमने आपसे कह दिया तो। एक और प्रश्न टाइप लिखिए। जैसे दिया है √5 इसका मान पूछा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखिए √6 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। बताइए दोनों के मान। इस तरह के आप कैसे करेंगे? अब देखो ऊपर वाली 1 2 3, इसको पहले मैं आपको ट्रिक से ही बता रहा हूं। 1 2 3 बार लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले आप 5 लिख लो। 1 2 3 बार पावर। ऐसे अंडर रूट की मैंने आपको वैल्यू बताई थी। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो जितनी बार पावर दियो बटे में तो उतनी बार गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 2 और ऊपर वाले में 1 घटा देना, आंसर आ जाएगा। 5 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गए 7/8। 7/8 आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा ऐसे ऐसे कर लो। 1 2 3 4 6 की पावर। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 घटा दो ऊपर 15/16। ठीक है। कोई तरीका इसका का नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है। एक और लिख लो जब मन कह रहा है आपको। 7 7 7 7 1 2 3 4 बार 7 लिख लो। 4 बार कह रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
और ऊपर एक कम कर दो, 15/16। ठीक है, अब करते हैं टाइप चेंज। सब समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आ रहा हो। अगला टाइप है करणियों के अंतर। अंतर पर है, ठीक है। एक टाइप और रह गया, कीजिए। √11 प्लस √21 प्लस √16 का मान। एक और एक प्रश्न ये, दूसरा लिखिए। √136 प्लस √57 प्लस √49। तीसरा लिखिए √76 प्लस √21 प्लस √10 प्लस √36। इनके भी मैं आंसर बहुत चुटकियों में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर इसका इस तरह का आंसर पूछ लिया है तो देखो, पहले वाली संख्या आप देखो, पहले 11 दिया है। ये मैं पहले आपको ट्रिक नहीं, पहले आपको बेस कराता हूँ। देखो, √16 को हम लिख सकते हैं 4। जब इसे 4 लिख सकते हैं, ये 21 में 4 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25। अब ये हो गया टोटल मिला करके ये 25 है, अंडर में हो गया 25, और 25 को लिख सकते हैं हम 5। ये 5 और 11 ये हो गया 16 अंडर में, और √16 को लिख सकते हैं 4। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4। दूसरा तरीका, अगर यहाँ 11 दिया हुआ है तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 से बड़ी ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 11 से बड़ी 12 भी नहीं होती, 13 भी नहीं होती, 14 भी नहीं होती, 15 भी नहीं, 16 होती है। जब 11 से बड़ी 16 होती है, वो कितने का होती है? 4 का। तो ऐसे 4 भी कर सकते हो। ऐसे ये देख लो, 136 से बड़ी ऐसी कोई संख्या जो पूर्ण वर्गमूल हो, कितनी होती है? देखो, 12 144, 12 144 बिल्कुल हो जाएगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हो 12। अगर ना करने चाहो तो 7, 49 का हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा 7 और 57 64, ये हो जाएगा टोटल जो 8, और 136 और 8 कितने होते हैं? 144। ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का। ठीक है, करने का तरीका अगर सोचना चाहो तो ये हो गए 136 प्लस 57 प्लस 49 को लिख सकते हैं हम 7 में। अब इसे आप लिखो 136 प्लस ये हो गया 64, और 64 को लिख सकते हैं 8। 136 और ये हो गया 144, ये हो गया 12 का। ठीक है, ऐसे ही कर लो। 76 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल संख्या 81, और 81 का कितना हो जाएगा? 9। इसका भी आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिए अगला। अगला प्रश्न है करणियों के योग अंतर पर आधारित। करणियों के योग अंतर पर, जैसे इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है 5√2 प्लस 3√2, इसे करना है। दूसरा एक और लिखिएगा √5 प्लस 2√5 प्लस 3√5। एक और लिखिए, 3 प्रश्न कराते हैं इसके। 13 7 ये घनमूल है, -7 3 7। अब देखो ये क्या है? ये 5√2 3√2
इन्हें जोड़ देंगे। जब अंडर रूट में समान संख्या हो और बाहर अगर दिया हो तो उन्हें हम जोड़ देते हैं। देखो 5 अंडर रूट 2, इस अंडर रूट 2 और इस अंडर रूट 2 को आप एक संख्या मान लो इसे ए मान लो या कुछ भी मान लो। 5 लड्डू और 3 लड्डू, कितने लड्डू हो गए? 8 लड्डू। लड्डू को हमने 2 माना है, आंसर आ गया। ऐसे इसे देखो 5 एक है ये अंडर रूट में, 1 लड्डू और 2 लड्डू, 3 लड्डू, 3 लड्डू 6 लड्डू, और 6 लड्डू को हमने क्या माना है? अंडर रूट 5। जब इस अंडर रूट 7 को हमने मान लिया क्या? कुर्सी मान लो। ये 13 कुर्सियां और ये 7 कुर्सियां। 13 कुर्सी में 7 कुर्सी घटाए हुए तो कितनी में? 6 और 3 अंडर रूट 7। ठीक है, बताओ अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो देखो अगला प्रश्न। अब है करणियों के गुणा पर। करणियों के गुणा पर आधारित प्रश्न। देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 3। अगला एक और लिखिए क्या है? घनमूल है, निकलवाया इसका अंडर रूट 2 गुणा क्यू रूट 5 गुणा क्यू रूट 4। एक और लिखिए तीसरा अंडर रूट भाग 15 भाग अंडर रूट 3। ठीक है, हाँ। अब ये देखो गुणा में मैं आपको एक चीज बता चुका हूं पहले से ही। गुणा में हम अंदर गुणा कर देते हैं। देखो अंडर रूट 1 लगा दो, 5 गुणा 7 गुणा 3, 5 या 15 सत्ते कितने होते हैं? 15 सत्ते 105 होते हैं। 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ऐसे ही से कर लो, घन में गुणा कर लो। 5 दूनी 10 चौक 40 हो जाएगा। ऐसे इसे कर, इसे भाग करना है। अंडर रूट लिखो 15 बटे 3, 3 पंजे 15, तो ये अंडर रूट के हो जाएगा 5। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं हम, क्योंकि पहले बहुत ही शिकायत मिलती थी कि छोटा तो लिख ही देते हो, दिखाया क्या। अब तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना और इससे ही बड़ा लिख देंगे। अब टाइप चेंज हो जाता है संयुग्मी पर आधारित। देखो क्या है? 3/2 प्लस अंडर रूट 3। इसे इस टाइप के प्रश्न, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब भी इस टाइप के प्रश्न दिए हों तो इस टाइप के प्रश्न करने के लिए ऊपर कोई एक संख्या दियो और नीचे लिखा हो 3 + 2 अंडर रूट, जो भी संख्या लिखा उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं, नीचे के विपरीत चिन्ह से गुणा कर देते हैं। देखो गुणा कर दो इसकी 2 + अंडर रूट 3 और 2 माइनस से माइनस अंडर रूट 3, इससे आप गुणा कर दोगे, आंसर आएगा। देखो इसकी जब आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस 3 अंडर रूट 3। और इसको ये हो गया, एक बार जुड़ा हुआ एक बार घटा हुआ। एक फॉर्मूला होता है a + b, लिख लो a + b इंटू a - b बराबर होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर 2 दूनी 4, दूसरे का स्क्वायर 3 हो जाएगा, घटा दोगे ऊपर हो जाएगा 6 - 3 अंडर रूट 3 बटे 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न समझिए। 6 यही आ रहा है, कौन सा कराया है आपका? हाँ, 6 - 3 अंडर रूट 3। अगला प्रश्न एक और लिखिएगा, अंडर रूट 3 - 1 और अंडर रूट 3 + 1 कॉन्जुगेट से गुणा कर दो। अंडर रूट 3 +
1 को -1 से कर दो और अंडर रूट 3 -1 से। क्यों, जब भी किसी संख्या में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा भाग करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सरल बनाने के लिए हम करते हैं। जब इसकी आप इससे गुणा करोगे, ऊपर ऊपर ही समान है ये और ये भी समान है, जब कोई दो संख्याओं की समान होती है तो उस पर स्क्वायर लग जाता है, अंडर रूट 3 -1 का स्क्वायर, और ये पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 और ये 1। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर का स्क्वायर खोलो, 3a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 2ab 2ab का अंडर रूट 3 बटे 3 में से 1 गए 2, देखो 3 और 1 हो जाएगा 4 -2 अंडर रूट 3 बटे 2। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2 कॉमन ले ली, यहाँ बचा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कट गए तो कितना आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे सभी प्रश्न, क्योंकि बहुत ही हलवा प्रश्न हो रहे हैं आपको, क्योंकि हलवा टाइप क्यों करा ही रहे हैं। जिस बच्चों को मैथ, देखो अब आप सोचें समझें कि यहाँ कर लिए, यहाँ तो हमने एक बार दोहरा लिए, सीख गए भैया मैथ, आ गए बन गए आर्यभट्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ कराने के बाद आपको खुद घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जी जान लगा के मेहनत करके, तभी आपको आ पाएंगे। ठीक है, अगला टाइप लिखिएगा। अगला टाइप लिखा हुआ है a प्लस बी स्क्वायर पर और a माइनस सूत्र पर आधारित है। ठीक है, लिखो जल्दी से। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, और ये इस टाइप का प्रश्न। दूसरा है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 140। तीसरा प्रश्न है माइनस में है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60। कीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आपको करना है, जल्दी से बताइएगा। देखो इसे हम किस तरह से करेंगे, करना आपको ये। अब मेरे पास इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस इसे लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। बताओ, 3 प्लस 2 को हमने 5 प्लस 2 को बाहर लिख लिया और इस अंडर रूट 2 को लिख दिया इसकी गुणा में। अब इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इसे 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? जब इसका फॉर्मूला बना, ए की जगह क्या दिया हुआ अंडर रूट में लिख लो, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 3 और बी की जगह क्या लिखा हुआ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 आंसर। कैसे हमें इसे करना है, इसी तरीके से हमें करना है। आपको तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसे ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिसकी गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर इतना आ जाए। गुणा करने पर 140 आया और जोड़ने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। ऐसे 2 संख्या बताइए, इसे करने का तरीका बताता हूं। अब देखो 140 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए 140। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 नहीं है, 2 भी तो आते हैं, ये 2 को पहले कॉमन ले लो। देखो इसे मैं आपको ऐसे लिखता हूँ 12 प्लस, इसे लिख सकता हूँ 2 से आप भाग दो 4 से दोगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 4 × 12, इसे ऐसे इसे लिख सकता हूं 35 चौका 140। इसे आगे अगर मैं करूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं
12 प्लस इस 4 को बाहर लिख सकता हूँ 2√35। इसे ये देखो जोड़ने पर 7 पंजे 35 और 7 और 5 12 फैक्टर हो गए, आ जाएंगे। देखो ये हो जाएगा √7। या तरीका यही शॉर्ट मारता हूँ, कराता हूँ। देखो जब आपको ए मालूम पड़ जाए, ये 7 और 5 के फैक्टर करने पर ये 7 और 5 जोड़ने पर 35 हो जाते, 7 पंजे 35 और 7 और 5 12 आ जाए। तो इसका डायरेक्ट आंसर कर देना √7 प्लस √5, यही होता है आप इसका आंसर। ठीक है, ये √7 और √5 हो जाएगा इसका आंसर। इसे अगर आप करेंगे तो देखो इस 8 को मैं यहाँ लिख दिया, यहाँ देखो शॉर्ट बता रहे हो तरीका समझिएगा। इस √8 को मैंने यहीं लिखा रहने दिया। इसको जब आप करेंगे तो देखो इसे कर दोगे 4 × 15। इस 4 को आप बाहर भी ले सकते हो, तो 8 - 2√15। ऐसी दो संख्याएं, ये माइनस में ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 15, गुणा करने पर हो जाए 15, जोड़ने पर या घटाने पर जोड़ने पर 8 आ जाए। 5 तिया 15 और 5 और 3 8, तो √5 माइनस √3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, √5 माइनस √3, ये हो गया आपका इस टाइप का प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न में भी कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। ठीक है, अब टाइप और चेंज कर देते हैं, आपको समझिएगा। देखो अगला टाइप क्या है, कणियों की तुलना पर आधारित। तुलना करनी है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। आपको ये बतानी है इनमें कौन सी सबसे छोटी है कौन सी बड़ी है। देखो पहला प्रश्न देखिए, Q√2, √3, 3√4। इसे आपको बतानी है यार सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो इसे मैं कई तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप लगा के देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले लगाइए कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपको करने का भी तरीका तो आना चाहिए। अब देखो कैसे करोगे इसे। सबसे पहले मैं इसे यार ऐसे भी इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1, नहीं 1/2 लिख सके क्योंकि इसे 2 लिखेंगे, इंटू 4 की पावर 1/3। जब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ तो आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आनी चाहिए। अब मैं इस पावर को पावर का लूँ मैं एलसीएम, घातों का लासा लेने पर। घातों का लासा देखो 3 और 2, 3 का लासा आ जाएगा 6। 6 से हम इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसमें कर दें, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 इंटू ये कॉमा है, ठीक है, 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6। इसे 3 2 जा 6 होते हैं तो ये 2 की पावर हो जाएगा 2। ये 2 3 जा यानी 3 की पावर 3 इंटू 3 दूनी 4 की पावर 2। अब आप समझ गए होंगे 2 दूनी होता है 4, 3 तिया होता है 9 और 4 चौक होता है 16। बड़ी कौन सी है 16। 16 बड़ी है तो कौन सी पावर, ये कौन संख्या बड़ी थी, ये बड़ी थी, बड़ी बड़ी बड़ी। हमसे पूछा है छोटी, तो ये कौन सी संख्या छोटी है, ये संख्या छोटी, तो ये हो जाएगी मेरे दोस्त छोटी। ठीक है, बड़ी और छोटी समझ गए। कौन सी हो जाएगी छोटी और कौन सी हो जाएगी बड़ी। अब लिखते हैं अगला तरीका।
अगला प्रश्न इसी टाइप का, और मैं जानता हूं ये अंतिम तरीका है, अंतिम सॉल्यूशन है, इस टाइप के बाद कोई टाइप आपका नहीं बचा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्यू रूट 5 रूट 4 क्यू रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछे छोटी पूछे कोई दिक्कत नहीं, आप खुद निकाल लेंगे। इसे 5 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, इसे 4 को हम 2 भी लिख सकता हूँ, इसे या एक काम कर लो 4 की पावर 1/2 लिख लो, इसे 6 की पावर 1/3 लिख लो। इसका 3 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 5 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो 4, 1/2 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो 6 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई 6 से, 3 दूनी 6, 5 की पावर 2 इंटू इसे 4 2 3 6, 4 की पावर 3 और लिख लो 3 दूनी यानी 6 की पावर 2। इसे करोगे 5 25 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका, इसका 64 आ जाएगा और 6 36 आ जाएगा। सबसे बड़ी पूछी थी 64, ये √4 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। दूसरा हाँ √4 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब बताइए इस तरह का प्रश्न कोई भी दिया हो आप बिल्कुल फटाक से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो प्रश्न आपको समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक करके जाइए, चैनल को नए दोस्त सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में जितने भी हैं ग्रुप में आप शेयर भी कर दीजिए। बताइए और फिर भी कोई दिक्कत है, फिर भी समझने में नहीं आता है, तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो अगला प्रश्न, अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा भिन्न पर आधारित प्रश्न, और बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे, देखना ना भूलिएगा। जय हिंद।